बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 ऑक्सफोर्ड यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स एक्सरसाइज 1D हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इन सेट्स में से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स से सेपरेट करने हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फाइनाइट सेट्स? A set which contains limited number of elements, limited or countable elements, then the set is called finite set. Means कि ऐसा set जिसके elements countable हो, limited हो, उसको हम finite set बोलते हैं। और infinite set क्या है कि अगर हम इसी set को uncountable elements के साथ राइट कर दें तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अ सेट विच कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट्स मीन्स के इस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। और अगर इस किसी भी सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, कॉन्टीन्यूसली वो चल रहे हों, तो वो फिर सेट आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टार्स ऑन अ स्काई। स्टार्स ऑन अ स्काई का सेट जो है वो इनफाइनाइट है। और अगर मैं कहूँ कि स्टार्स ऑन अ पाकिस्तानी फ्लैग, के पाकिस्तानी फ्लैग पर कितने स्टार्स हैं, वहाँ पे एक स्टार है, वो आप काउंट कर सकते हो। इट्स मीन कि वहाँ पर जो स्टार्स का सेट है पाकिस्तानी फ्लैग के ऊपर, वहाँ पर वो फाइनाइट है। और अगर स्काई की बात करें तो वहाँ पे इनफाइनाइट है। आपने कंडीशन देखनी है, सिचुएशन देखते हुए अपने सेट को डिसाइड करना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को स्टेटमेंट पे, सेट्स पे अप्लाई करते हैं। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास तमाम सिटीज़ का डाटा होता है, तो इट्स मीन कि हम पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं। वो लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। सेम इसी तरह लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट को पता है और हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स का सेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 और कॉन्टीन्यूसली ये चलता है। तो इट्स मीन कि इसका एंड पॉइंट हमें नहीं मालूम। तो जिस सेट में ये सो ऑन अप टू साइन आ जाए और कॉन्टीन्यूसली वो सेट कंटिन्यू हो, कॉन्टीन्यूसली उसके एलिमेंट्स हम राइट कर सकते हों। और दूसरे मायनों में अगर उस सेट के एलिमेंट्स, मेंबर्स और जो उसके ऑब्जेक्ट्स है वो अनकाउंटेबल हों तो वो फिर इनफाइनाइट होता है। तो इस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेम इसी तरह ये भी इनफाइनाइट है कि इसके एलिमेंट्स भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट में जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन आ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन सेगमेंट है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ये कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। इट्स मीन के ये नंबर भी पॉइंट्स ऑन आ लाइन सेगमेंट इज़ अ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये काउंटेबल है, 5 हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट्स आप इजीली काउंट कर सकें वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट है कि आ सेट विच कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट और आ सेट विच कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 में मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने एम्प्टी सेट पार्ट इज सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 एंड 10 के दरमियान जो होल नंबर्स का सेट है वो एम्प्टी सेट है या नहीं है, हमने ये चेक करना है। What is an empty set? Empty set is a set which contains no element. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको empty set बोलते हैं। empty set को null set और void set भी कहते हैं। a set which contains no element, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? empty set। तो अब देखें 9 और 10 के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन कि ये empty set है।
एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बात करते हैं सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन अ मार्स बिफोर 1994। 1994 से पहले मार्स पर कौन लोगों जो लोग गए थे उनका सेट लेना है। तो ये एम्प्टी सेट है, उससे पहले यहाँ पर 1994 से पहले मार्स पर कोई पर्सन नहीं गया था, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6 डैश। 4 और 6 के दरमियान में जो इंटीजर्स का सेट है वो 5 आता है। मींस कि अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो देखें ये एम्प्टी तो ना हुआ, एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब इवन प्राइम्स का सेट कौन सा होता है, इवन प्राइम्स जो है वो 2 है, बाकी तमाम ऑड प्राइम्स होते हैं, जबकि 2 जो है वो इवन प्राइम है। अब प्राइम नंबर्स क्या है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, के ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 टेबल्स पे आए, एक अपने टेबल पे आए, अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 में आए, तो वो प्राइम नंबर होता है। और इवन नंबर आपको पता है कि वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हों तो उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि सेट ऑफ इवन प्राइम्स का जो है वो एम्प्टी सेट है, ये नॉट एम्प्टी सेट है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 1000। उन्होंने कहा 1000 से ग्रेटर 3 डिजिट नंबर बताने हैं, तो ये नॉन एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर ये 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे ग्रेटर तो कोई भी नहीं आएगा और वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा बल्कि 4 डिजिट नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, के नॉन पैरेलल लाइंस को अगर आप इंटरसेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, तो उसने कहा कि सेट ऑफ पॉइंट्स के कितने पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे पॉइंट आता है या नहीं आता है, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट आता है, नॉन एम्प्टी सेट। इस तरह ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 1D के, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक पे खुद सॉल्व करिएगा। आई होप सो कि आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।